हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2024 बाय वरुण सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपया है, यानी कि क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना है 650 है। वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 45% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 45% को क्या लिख सकते हैं 45/100। 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, यानी कि 20 से 9 का छूट दिया तो कितना में बेचेगा 11 में बेचेगा। ठीक है, ये हो गया मार्क प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10% का लाभ होता है, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, 11 है सेलिंग प्राइस, 10 है कॉस्ट प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस समान है, तो फाइनली क्या लिखेंगे मार्क प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 20 हो गया, रेशियो सेलिंग प्राइस हो गया 11, रेशियो कॉस्ट प्राइस हो गया 10। यहाँ कॉस्ट प्राइस है 10, जबकि क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है 650, यानी 10 का वैल्यू है 650। कितना गुना है तो 65 यानी 65 गुना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मार्क प्राइस कितना है 20 है, यानी कि 65 इंटू 20, तो 65 दूना होता है 130 और 10 यानी कि 1300, 1300। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मिंटू अकेले एक काम मतलब एक मेज को 75 दिन में बना सकता है। ठीक है, जबकि पिंटो अकेले इस काम को मतलब इसे 150 दिन में बना सकता है। पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिन तक काम किया। मिंटो शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो पी फॉर पिंटो 150 150 डेज में करेगा। पहले क्या करेंगे 75 और 150 का क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लीजिए। 75 से डिविजिबल है, यस। 150 से डिविजिबल है, यस, यानी फाइनली इसका हो जाएगा एलसीएम 150। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 बार में और ये आएगा 1 बार में। क्लियर है, तो पिंटो ने काम शुरू किया, तो पिंटो कितना दिन तक किया 30 दिन तक किया। तो 150 में 30 दिन काम कर लिया है, यानी कि कितना बच गया 120 वर्क बचा हुआ है। तो कहता है मिनटों से इस काम कितने दिन में करेगा। तो मिनटों का इफिशियंसी 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 डेज, यानी 60 डेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 22, 11 और 44 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है एलसीएम रेशियो HCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले एलसीएम लेंगे, तो 22, 11 और 44 का एलसीएम लेंगे, और यहाँ पे लेंगे 22, 11 और 44 का HCF लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या अभी तुरंत बताए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 44 लेते हैं। 22 से डिविजिबल है, यस। 11 से भी यस, 44 से भी यस, यानी 44 एलसीएम होगा। और सबसे इसमें छोटी संख्या लेंगे, यानी 11 लेंगे। सबसे 11 से डिवाइड होगा, यस होगा, और 44 से भी होगा, यानी कि ये होगा 44 रेशियो 11। रेशियो में क्या होता है, जो बड़ी संख्या रहती है तो उसको छोटा करते हैं। 4 11 जा 44, सॉरी 11 4 जा 44 और 11 1 जा 11, यानी कि 4 रेशियो 1 होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है,
सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना है? ठीक है, तो पहला है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 726 बराबर 6a स्क्वायर। 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, यानी कि 121 बराबर a स्क्वायर। इधर a स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, यानी 121 इक्वल टू a, तो हो गया 11 बराबर a, यानी a का मान 11 आ गया। ठीक है, तो पूछता है घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर होता है a क्यूब। ठीक है, तो a का मान है 11, तो 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब कितना होता है? 11 गुने 11 गुने 11 होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुने 11 121, 121 गुने 11 कितना होता है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में माना कि रहता यहाँ पर 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब क्या करते? ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि घन का आयतन ही होता है क्यूब, यानी कि 3 बार, यानी कि अगर सेंटीमीटर को फिर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है? 3 बार है तो क्यूब हो जाता है, 2 बार रहता है तो स्क्वायर हो जाता है। इस पर भी ध्यान देना होता है, मात्रक यूनिट पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 5 की तरफ। यदि G रेशियो H रेशियो J इक्वल टू 5:2:1 है तो G रेशियो 2H रेशियो J का मान कितना होगा? तो G रेशियो H रेशियो J 5:2:1 है, तो पूछ रहा है G रेशियो 2H रेशियो J। तो G का मान है 5, तो 5 ही रहेगा। यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दिए, स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, G चलेगा। ठीक है, 2H, H का मान 2 है तो 2 2 जा 4 और J का मान 1 है, तो 5:4:1। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, तो 20% का छूट दिया जाता है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से क्या किया जाता है? 4 में बेचा जाता है। तो 5 हो गया मार्क प्राइस और 4 हो गया कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, 10% की हानि हो जाती है, तो 10% की हानि यानी 10/100, यानी 1/10, यानी 10 से 9, 10 की वस्तु को 9 में बेचेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे? यहाँ सेलिंग प्राइस है 4, यहाँ सेलिंग प्राइस है 9, तो बराबर कर देते हैं। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे, तो 9 को जब 5 से करेंगे तो 9 5 45, और 4 को 9 से करेंगे तो 36, और 4 को 10 से करेंगे, इस 4 को 10 से करेंगे तो 40, यानी ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। इतना निकाल लीजिए, क्वेश्चन ही तो खत्म हो गया। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? तो लिखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे क्वेश्चन पर ये कहता है क्रय मूल्य के प्रतिशत। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पे 40 है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य का 40% बराबर, कहता है ना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है? तो अंकित मूल्य यहाँ है 45, यानी अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, बराबर 45। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 4 का आधा 2 होता है, 10 का आधा 5 होता है, यानी फाइनली क्या हो गया? 45 × 5। तो 45 × 5 कितना होता है? 45 × 5, और नीचे बचा है कितना? 2, यानी हो गया 225/2,
जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 112.5% होगा। एकदम मज़ेदार और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में चलते हैं 7 की तरफ। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 16 दिन में, 24 दिन में और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए करता है 16 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 32 दिन में। पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, 16, 24 और 32 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, 16 है तो 8 गुने 2 होता है 16, 24 होता है 8 गुने 3 तो 8 तो है ही, एक 3 दे देते हैं। 32 तो 8 दूनी 16 तो है ही और एक 2 दे देंगे तो हो गया 32। यानी 8 दूनी 16, 16 48, 48 दूनी 96, 96 इसका क्या हो गया एलसीएम। तो एलसीएम जब हो गया तो 16 को 96 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 24 को जब 96 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और 32 को जब 96 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है। तो एक साथ मिलकर तो टोटल वर्क 96 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी 96 वर्क है और तीनों मिलके करेंगे तो तीनों 6 4 10 10 3 13, 13 से भाग देंगे तो भाग देंगे। ऑप्शन भी देखेंगे तो 96/13 डे में काम खत्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में है, ऑप्शन सी में है 96/13। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 1008 माइनस 40 इंटू 20 डिवाइड 10 प्लस 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा तो 1008 माइनस 40 दूनी 80 प्लस 2, ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में है तो इस दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 1008 और 2 तो यानी कि 1000 कितना हो गया 1010 माइनस 80। 1010 में जब माइनस 80 करेंगे तो हो जाएगा 930, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। P रेशियो Q इक्वल टू 1:3 है, R रेशियो S इक्वल टू है 2P रेशियो 3Q। वाह गजब क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे हम, तो 2P है यानी कि R रेशियो पहले S निकालते हैं तो R का मान कितना है 2 है, 2 और P है तो P का मान यहाँ पर 1 है, P रेशियो Q है तो P का मान है 1 और Q का मान है 3। तो 2 को 1 से करेंगे तो यानी कि R का मान 2 ही आएगा, ठीक है। और S का है 3Q तो Q का मान है 3 तो 3 3 9 यानी कि हो जाएगा S 9। और PQ तो दिया हुआ है, PQ है P रेशियो Q, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1:3। तो कहता है PR, तो P है 1 और R है 2 तो 1 गुने 2 यानी PR रेशियो QS पूछ रहा है। तो P है 1 और R है 3, सॉरी R है 2 तो गुने 2 रेशियो Q है, Q का मान कितना है 3 है तो लिखेंगे 3 गुने S का मान कितना है 9 है यानी 9, यानी 102, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और 9 3 27 यानी 2:27। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में चलते हैं 10 की तरफ। एलेक्स ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। रेट कितना दिया हुआ है 6% दिया हुआ है और $1500 निवेश किया, यानी ये प्रिंसिपल है $1500, ठीक है। 4 वर्ष बाद यानी टाइम दिया है 4 इयर्स, 4 इयर्स। तो SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, ठीक है। SI निकालना है, प्रिंसिपल है $1500 तो डॉलर में ही सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, इनटू रेट है 6%, टाइम है 4 इयर्स बाय 100,
ठीक है, परसेंट से नीचे 100 आया, ठीक है, 20 से 20, तो 15 छक 90, 90 गुणे 4 यानी कितना हो गया $360। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। एक व्यक्ति Q से S तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और निश्चित चाल से S से Q तक वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो S से Q की ओर वापस जाते समय उसकी चाल कितनी थी। इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, औसत चाल, इसको कहते हैं औसत चाल। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही होता है ना। अच्छा, तो Q से S की तरफ जा रहा है, यानी कि देखिए क्या लिखेंगे 2 इंटू 45, ठीक है, इंटू, तो जब Q से S की तरफ जा रहा है तो यानी कि x है, और S से Q तरफ से आ रही है तो वो y है। तो y का मान क्या करेंगे, ऑप्शन में ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे 45 क्वेश्चन में लिए और यहाँ पे क्या ले लेंगे 30 ले लेते हैं, माना कि पहला ऑप्शन नहीं लेते, जबकि पहला आंसर दिख रहा है लेकिन उससे मेरे को मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि पहले ऑप्शन से कैसे बनाया था उसको देखते हैं। गुने 30 दे दिए और x प्लस वाई यानी कि 40 30 70 75 बराबर एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिखेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके, क्या इसके बराबर 36 आता है क्या। तो देखते हैं 15 तिया 45 और 15 पचे 75 और 5 छक 30, तो 6 गुने 3 18, 18 गुने 2 यानी 36 बराबर 36, यानी कि ऑप्शन 1 यानी कि 30 लेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, माना कि अगर 45 लेते हैं, देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सब आ जाता है, तो 45 लेते हैं तो 2 इंटू 45 ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी समझाने के लिए बता देता हूँ, बटा 90, 90 बराबर 36 होना चाहिए। ठीक है, तो 45 दूनी 90 होता है और 2 2 खत्म हो गया, तो 45 इक्वल टू 36 नॉट, नहीं हो सकता, यानी 45 और पहला ऑप्शन होता तो नहीं होता है, यानी कि बाय ऑप्शन बहुत ही आसान होता है, ऑप्शन रख के इसको बना सकते हैं। तो क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत भिविया है, 110% SSC GD के एग्जाम में रहता है ये है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 तरफ। एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई। ठीक है, तो माना कि बहुत संख्या 100 है, 100 से 32 की कमी की गई, यानी कितना हो गया 68। ठीक है, फिर है कि 44% की वृद्धि की गई, यानी कि 100 में क्या किया गया 144 कर दिया गया। ठीक है, यदि परिणामी मूल्य 489.6 है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये होता है परिणामी मूल्य, परिणामी, और ये होता है वास्तविक मूल्य होता है। ठीक है, वास्तविक मूल्य होता है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 489.6, तो ये जब ये पॉइंट उड़ेगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि 68 गुने 144 का जो मान दिया हुआ है वह दिया हुआ है 4896, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो आएगा। ठीक है, ये इधर जब जाएगा तो अब इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 17 है 68, 4 से काटते हैं 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, अब फिर काटते हैं 12 से, 12 गुने 12 144 होता है, 12 कहीं 12, 12 दूना 24, और 17 गुने 6 102 होता है 6 बार में। ठीक है, और 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि 20 हो गया, 20 नहीं हुआ, ये हो गया 1/20, क्योंकि अगर ये 10 गुने 2 20 इधर होता तब होता 20, ये हो गया 1/20, क्योंकि इसका इधर तरफ अंक बचा हुआ है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इसको ध्यान से काटिए। तो यानी कि 100 गुने 100
इसका आया 1/20। 1/20 इसका वैल्यू है, यानी कि 1/20 यानी कि 20 और 1 इधर हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। तो 20×5 = 100, यानी 100×5 कितना होता है 500। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के हैं, तो बॉय और गर्ल का रेशियो निकालते हैं। बॉय है 40%, तो गर्ल होगी 60%। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे, यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 40% नहीं बल्कि 40 स्टूडेंट मानते हैं और 60 गर्ल, इसको भी छोटा कर लेते हैं, तो एवरेज निकालना है। यानी कि 2:3। अगर लड़का 2 है तो लड़की 3 है, तो लड़कों की औसत आयु 18 है, तो यानी कि इसका 18 है और लड़कियों का 15 है। तो टोटल एवरेज कितना हो गया, 18×2 कितना हो गया 36, और प्लस 15 × 45, और टोटल कितना है 3×2 = 5, 6 5 11 का 1, 4 3 7 1 8, 81/5। इसको जब भाग देंगे तो 5 × 5 3, 5 36 और 5 दूनी 10, यानी कि 16.2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर अनुमानित अप्रोक्सीमेट लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, सिराज विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर 32% का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट। 8 चौक 4 8 32, 4 25 है 100, तो ये हो जाता है रेशियो में प्रॉफिट 8, सेलिंग प्राइस 25। तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस बराबर 25, प्रॉफिट 8। एक बात बताइए कि 25 रुपया में कोई वस्तु को बेचते हैं तो 8 रुपया का प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस इसका कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको घटा देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पक्का 17 रुपया होगा। माना कि जैसे 17 रुपया में कोई वस्तु खरीदे, उसको 25 रुपया में बेचे, तो कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये का हुआ। वही तो बात लिखे हैं। अब क्वेश्चन क्या करा है, क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट कैसे होता है, तो प्रॉफिट का लिखेंगे पहले 8 होता है प्रॉफिट, लेकिन कह रहा है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य यहाँ कितना है 17। ठीक है, और गुने 100, यानी 800/17। ठीक है, अनुमानित पूछ रहा है इसलिए ये डेसिमल में नहीं है। तो 17 चौक 68। ठीक है, 17 इस प्रकार डिवाइड करते हैं, 17 चौक 68। ठीक है, 2 हो गया, 7 में 6 हो गया 1, 17 7 119। ठीक है, यानी कि 47% के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। सिंप्लीफाई है, 91 × 7 + 49 × 13 - 42 डिवाइड 7 × 5। पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे 91 × 7 + 49 × 13 - 7 6 जा, यानी 6 × 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 जा 7, 9 7 जा 63, प्लस 49 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 9 117, और 13 × 4 यानी कि 52, 7 2 1 3 5 1 6, 637। इसका भी आया -30। ठीक है, तो 637 और 637 कितना होता है, 7 दूनी 14 का 4, 3 दूनी 6 1 7, 6 दूनी 1200, 1274 -30, तो हो जाएगा 4 में 0 गया 4, 7 में 3 गया 4, यानी कितना हो गया 1244। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 था, उसके वेतन में 12% की वृद्धि हुई, तो नया वेतन कितना होगा।
तो 15,000 रुपया है। ठीक है, 12% का वृद्धि यानी 112 हुआ बटा 100, जीरो से जीरो ख़त्म यानी 112 गुने 150। ठीक है, तो 15 गुने 12, तो 15 को पहले लेते हैं माना कि 15 दूना 30 का 3, 15 इकाई 15, 3 18 का 1, 15 इकाई 15, 15 3 15 1 16 यानी और एक जीरो बचा हुआ है यानी 16,800 होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। BCDE का औसत 25 है। ठीक है, BCDE का औसत यानी कि औसत जो है वह 25 है। ठीक है, तो B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर हो गया टोटल 100। ठीक है, और BC का 11 है, तो 11 दूनी 22 हो गया, इसको हटा देते हैं। 10 में 2 गया 8, 9 में 2 गया 7, 78। तो DE का पूछ रहा है, तो 78/2 यानी 39 होगा। 39 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। 12,000 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से 4320 रुपया अधिक है। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, बाय ऑप्शन लेंगे। ठीक है, 60% है। ठीक है, माना कि पहला लेते हैं 60%। एग्जाम निकालने के लिए ऑप्शन एकदम जरूरी होता है। तो 60% अगर है, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो क्या होगा, तो 60 गुने 2 यानी 120% होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। अगर ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। अगर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे यानी 60 प्लस 60 प्लस 60 गुने 60 बटा 100। तो 60 दूनी 120 प्लस 0 0 खत्म हो गया यानी 36, यानी कितना हो गया 156% हो गया। तो ये दोनों का अंतर कितना है, तो 6 और 5 में 2 गया 3 यानी 36% है। तो 12,000 का 36% निकालते हैं, 12,000 का 36%। तो 12,000 गुने 36 बटा 100, 2 जीरो से 2 चला गया, 36 गुने 12, तो 12 छक 72 का 2 7 12 36 7 43 4320। दोनों के बीच का अंतर मैंने निकाला 4320 है। क्वेश्चन में भी 4320 है, यानी ऑप्शन 1 फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। 18 माइनस 3/2 इंटू 4 प्लस 1, तो पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो यानी 18 माइनस 3/2 गुने 4 1 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 3/2 यानी होता है 1.5 गुने 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 7.5। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 10.5। ऑप्शन 1 फॉलो, मतलब 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है, ठीक है, तो उस पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हुआ, तो 38% का फ्रैक्शन क्या होता है, 38/100। इसको कट करेंगे तो 19 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, यानी कि 50 से कितना हो गया 31। ये हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। 50 रुपये में 19 रुपये का हानि हो गया, तो 31 यानी 31 रुपये में बेचे होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो ये हो गया, और विक्रय मूल्य का अनुपात यही तो हो जाएगा 50/31, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा चैनल है SSC ट्यूटर रॉ, और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, यानी कि यूट्यूब चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों चैनल हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।